बर्फ से ढके पहाड़, घाटियों में बहती नदियां और हर मिट्टी के कण कण में इतिहास। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये है देवभूमि, हिमाचल प्रदेश। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस खूबसूरत धरती के पीछे छिपा है हजारों साल पुराना इतिहास, राजाओं की वीरता और संस्कृति की अनोखी कहानी। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल के हर जिले की ऐतिहासिक यात्रा पर। हिमाचल प्रदेश का इतिहास वैदिक काल से भी पुराना माना जाता है। यहाँ पर किरात, नाग और खासा जनजातियां निवास करती थीं। महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास से भी इस भूमि का संबंध बताया जाता है। बाद में यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यहाँ हर पहाड़ी, हर नदी एक कहानी सुनाती है। कांगड़ा सबसे प्राचीन राज्य, जिसको ऐतिहासिक रूप से त्रिगर्त के नाम से जाना जाता है। यहाँ का सबसे पुराना राजवंश कटोच वंश है और महान शासक महाराजा संसार चंद है। यहाँ का कांगड़ा किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक, जो कि एक अभेद किला है। चंबा जिला, जो प्रकृति सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे सांच पास, चंबा का चौगान, भूरी सिंह संग्रहालय, लक्ष्मी नारायण मंदिर, खजियार, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऐसे कई सारे स्थान हैं। चंबा जिला की स्थापना राजा साहिल वर्मन ने की थी और अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सिंह थे। मिनिएचर पेंटिंग्स, चंबा रूमाल, चंबा चप्पल के लिए प्रसिद्ध है। मंडी जिले की स्थापना राजा अजबर सेन ने की थी और महत्वपूर्ण शासक राजा भवानी सेन थे। मंडी जिले को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। मंडी की शिवरात्रि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कुल्लू जिले के प्राचीन शासक राजा जगत सिंह थे। यहाँ का विश्व प्रसिद्ध उत्सव कुल्लू दशहरा है, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। शिमला, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ब्रिटिश काल में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध, यह एशिया के शासन में महत्वपूर्ण थी और बाद में पंजाब की राजधानी के रूप में कार्य करने के बाद 1966 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी। हिमाचल प्रदेश के कुल फल उत्पादन में सेब की हिस्सेदारी 80% से अधिक है। सोलन जिला, जो बाघाट रियासत का हिस्सा था, इसका पहला शासक राजा दुर्गा सिंह थे। आज सोलन जिले को इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता है। सिरमौर जिले के संस्थापक राजा रसलू को माना जाता है, लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ लोक कथाओं में सुनने को मिलता है। सिरमौर की राजधानी नाहन है। गिरिपार क्षेत्र की अनोखी संस्कृति इसकी पहचान है। यहाँ का रेणुका मेला भारत में प्रसिद्ध है। बिलासपुर जिला प्राचीन कहलूर रियासत से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में चंदेल राजपूत बीरचंद ने की थी। 1663 में राजा दीपचंद ने सतलुज किनारे बिलासपुर शहर बसाया। नगर का नाम पौराणिक महर्षि व्यास के नाम पर व्यासपुर पड़ा। हिमाचल प्रदेश में स्थित हमीरपुर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, जिस पर कटोच राजवंश का गहरा प्रभाव रहा है। इसका नाम राजा हमीर चंद शासनकाल 1700 से 1740 ईस्वी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने यहाँ एक किला बनवाया था। हमीरपुर को बड़ी संख्या में सैनिकों के कारण वीरभूमि के नाम से जाना जाता है और यह राज्य का प्रमुख शैक्षिक केंद्र है। यहाँ के प्रसिद्ध आकर्षणों में देवत सिद्ध स्थित पवित्र बाबा बालकनाथ मंदिर, ऐतिहासिक सुजानपुर टीरा किला और ब्यास नदी के किनारे बसारमणीय नादौन शहर शामिल हैं। ऊना जिले का आधिकारिक गठन 1 सितंबर 1972 को पूर्व कांगड़ा जिले को विभाजित करके किया गया। हिमाचल प्रदेश का ऊना शहर हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध है और एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां 500 वर्ष से अधिक पुराना बाबा गरीबदास मंदिर और प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर स्थित हैं। यह स्वान नदी, अम्बोटा में 5000 वर्ष से अधिक पुराने शिव मंदिर जैसे प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक किलों के लिए जाना जाता है। किन्नौर का प्राचीन नाम किनपुरुष देश था। इस पर तिब्बती संस्कृति का प्रभाव रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित किन्नौर कैलाश पर्वतमाला, सेब के बागों और हिंदू एवं बौद्ध संस्कृतियों के अनूठे संगम सहित अपने मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह किन्नौर कैलाश की खड़ी चट्टान, सुरम्य सांगला घाटी,
चिटकुल भारत का अंतिम गांव और अपनी पारंपरिक लकड़ी की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। लाहौल स्पीति जून 1960 में लाहौल और स्पीति को पंजाब के एक अलग जिले के रूप में गठित किया गया। पहले करदांग लाहौल की और धनकर स्पीति की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में प्रशासनिक केंद्र कीलोंग है। यहाँ के स्थानीय शासकों को नोनो कहा जाता था। यह क्षेत्र तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ कई प्राचीन मठ गोम्पा हैं, जैसे ताबो मठ 1000 साल से भी पुराना कि गोम्पा स्पीति घाटी का सबसे बड़ा मठ, धनकर मठ जो एक राक्षस की छाती पर बना माना जाता है, त्रिलोकीनाथ मंदिर यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं के अनुसार पूजा की जाती है। कुल मिलाकर हर जिला अपने आप में एक अलग कहानी है। हर राजा ने इस भूमि को कुछ खास दिया। आज का हिमाचल कई रियासतों के मिलकर बना है। 1948 में 30 पहाड़ी रियासतों का विलय हुआ था। 1971 में हिमाचल बना पूर्ण राज्य। 15 अप्रैल हिमाचल दिवस। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, यह है एकता और पहचान का प्रतीक है। हिमाचल सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जहां हर सुबह नई उम्मीद लाती है और हर शाम सुकून देती है। अगर आपको अपनी संस्कृति पर गर्व है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिमाचल, जय भारत।